मुझे मैंने होमवर्क दिया था मल्टीप्लिकेशन का। किया एक्सरसाइज 2.3 का मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर नहीं 1 ने 2 और 3 दिया था ना, क्वेश्चन 1 2 3 दिया था शायद। मैम मैं प्रेजेंट नहीं थी तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूं तो चलेगा? मेरा प्रेजेंट क्यों नहीं दिया तुम जिया? मैम वो रोज की आदत नहीं है तो एक दिन लेक्चर मिस हो। सोनिया मैम ने कॉल भी किया था। हाँ नहीं मैम मुझे कॉल नहीं आया। मैंने ही बोला था उनको कॉल करने को। मैम मुझे कॉल नहीं आया, मैं एक बार चेक कर लूंगी। बेटा होमवर्क दिखाओ सब लोग, शो मी योर होमवर्क। मैम मैंने तो सब कुछ फाइल कर दिया है। हाँ दिखाओ दिखाओ, शो मी योर हाँ होमवर्क। 2 मिनट। सबके कैमरा ऑन चाहिए मेरे को। धैर्य दिखाओ सबसे पहले। मैम वो वर्कशीट मैंने क्या होमवर्क दिया था धैर्य? मैम मल्टीप्लिकेशन के सम दिए थे आपने। यस मैम 2 मिनट। मितवा मैम मैं 1 मिनट निकाल रही हूँ। हाँ हाँ मैम मेरा देखिए मैम एक ये क्वेश्चन ये रहा मैम। हाँ हाँ ये देख रहा देख देख देख। क्वेश्चन 1 और ये 3। वेरी गुड। गुड। जाना होमवर्क निकालो फटाफट। मैम मैंने नहीं किया। कम करो पेज सुहानी। ठीक, ये वाला नहीं बेटा, ये तो तुम उस दिखा रहे हो। मेरे को ये दिखाओ जो मैंने लास्ट टाइम क्या होमवर्क दिया था तुमको। मैंने क्या होमवर्क दिया था लास्ट टाइम? तुम्हारा वर्कआउट दिया था ना, जिसमें तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करने थे फ्रैक्शन के। सुहानी वो किया है। वो दिखाओ। हम्म हम्म ओके दिखाओ। इतना ही है? यस मैम। सौम्या मैम मैंने होमवर्क नहीं किया मैम। क्यों नहीं किया है जाना? मैम बिकॉज मैम कल पूरे दिन में बाहर थी और आज भी बाहर जाना है अभी। मैं फिर बेटा क्लास लीव हो जाओ। बाहर जाना अगर इम्पोर्टेंट है तो क्लास लीव। मेरे को बाहर नहीं जाना होगा, मैंने ली छुट्टी। आज मेरे को बाहर जाना है, मैं क्लास नहीं लूंगी, मैं पढ़ाऊंगी नहीं तुम लोगों को आज। मम्मी पापा को बोलो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है मेरी। मम्मी से बात करूं? मैम वो मल्टीप्लिकेशन के जाना को कौन सी वाली? वेट Diana, should I talk to your mother about this that you are not allowing her to do homework क्योंकि आप उसको लेके बाहर घूमते हो, उसको टाइम नहीं मिलता होमवर्क करने का? This is the last warning. Next time मैं मम्मी को बिठाऊंगी बाजू में। मैम ओके मैम। हाँ धैर्य बोलो। मैम वो जो मल्टीप्लिकेशन के सम्स से वो ही ना? हाँ अपने कैमरा ऑन करो और दिखाओ जल्दी। यस मैम।
पढ़ाओ तब तक मैं लिख दूंगी। थोड़ा आगे लाओ कैमरा, बुक नोटबुक अपनी आगे रखो थोड़ी। कैमरा ऑन करो धैर्य। ये यस मैम, 2 मिनट। कौन सा होमवर्क दिखा रहे हो तुम मेरे को? मैम जो मैम हमने जो क्वेश्चन 5 वो सब किया था वो। तो वो होमवर्क थोड़ी था, वो तो मैंने कराया था। मैंने घर पे करने को क्या दिया था धैर्य? मैम वो आपने घर पे करने के लिए मैम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 3 ना? नहीं, मैम मैं रिपीट बोलो ना तो मैं फटाफट कर I will दूँ। not allow this। लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आज, जिसने होमवर्क नहीं किया है उनको। सौम्या, हैव यू डन होमवर्क? नो मैम, मैंने पहले का गलती से कर दिया, ये तो आई मैम। और मैम इसमें तो 1/4 और बाद में ऑफ के बाद कुछ लिखा ही नहीं है। क्या ऑफ के बाद कुछ नहीं लिखा? ऑफ के बाद नंबर नहीं लिखा है? मैम फर्स्ट है और बाद में ए बी और सी, तो मैम क्या क्या करना क्या है एग्जैक्टली उसमें? उसके बाद हमको 1/4 के साथ करना है, 3/4 के साथ, और बाद में वैसे करना है मैम। मेरा ये होमवर्क नहीं करने का मेरे को एक्सक्यूज नहीं चाहिए। क्वेश्चन 1 नहीं आया तुम्हें, ठीक है चलो आया एक्सेप्ट। क्वेश्चन 2 करो, पीछे टर्न करो। नो मैम, उसमें 1 और 2 है मैम। तो क्वेश्चन 2 भी नहीं आया? मैम आपने क्वेश्चन 1 में 1 और 2 दिया था ना? नहीं बेटा, अब मेरा बिल्कुल दिमाग मत खराब करना। 7th स्टैंडर्ड, ऐसा अगर हो तो होमवर्क नोटबुक में लिख लिया करो व्हेन आई एम टेलिंग यू। मैम ये वाला आपने दिया था, ये तो मेरा कंप्लीट है। Jia, please let me talk first. You were not present. You don't know only what homework was. क्या होमवर्क दिया था मैंने? It was exercise 2.3, question number 1, 2 and 3. खोलो अपनी एक्सरसाइज 2.3 सब लोग टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। मैम पर क्वेश्चन नंबर 1 में 1/4 फिर ऑफ लिखा है, फिर उसके बाजू में तुम लोग को ऑफ वाले सम्स नहीं कराए थे? मैम पर उसके बाजू में कोई डिजिट ही नहीं है। मैम सारे सम सिंपल और इजी है। 1/4 ऑफ, ये नहीं दिख रहा बेटा? ये डिजिट नहीं है क्या? मैम 1/4 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो सम ए बी सी करके दिए है ना उसमें, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तुमको बस यहाँ पे इतना दिया है कि ऑफ मतलब तुम्हें यहाँ पे तीनों बात करना है। 3/5 से भी करना है, 4/3 से भी करना है। और तुमको अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया तो 2 और 3 तुम लोगों को यही नहीं पता होमवर्क क्या दिया था मैंने? यू डोंट रिमेम्बर दैट ओनली? नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर बिना होमवर्क के यहाँ कोई भी बैठा हुआ मिला तो मैं पेरेंट्स से बात करूंगी डायरेक्टली। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जिया, तुमको मैंने बोला था बेटा एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, भले आता है नहीं आता है। क्यों मेरे को कॉल करवाना पड़ता है डेली? आज भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है और आज मैं कॉल नहीं कराने वाली। इफ यू डोंट वांट, मैं भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ। एक बार 2 बार, नॉट एवरी टाइम। Nobody is going to call you. इतने तो हम बड़े हो गए कि हम खुद इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते।
1/4. ओके, ऋषिराज बेटा तुम न्यू स्टूडेंट हो? व्हाट मैम? न्यू स्टूडेंट हो? यस मैम। आज फर्स्ट लेक्चर है ना? यस मैम। 1/4 ऑफ, अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए, एक्सरसाइज 2.3। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 1/4 ऑफ, पहले 1/4 के साथ करना है, आंसर लाओ इसका। फिर 1/4 को 3/5 के साथ करना है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो। एंड देन 1/4 को 4/3 के साथ करना है, करो एंड गेट मी द आंसर। तीनों का solve all three and get me the answer. Everybody do it in your notebook. मैम ऊपर नीचे 4 4 है तो 1 1 जा कटेगा ना? हाँ कटेगा। वन मल्टीप्लाई वन, ऊपर ऊपर नंबर्स मल्टीप्लाई, नीचे नीचे दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 1 1 1, 1 upon 8। 16, ये आंसर। सेकंड मैम 3 upon 20। 1 3 3, 4 5 20। नेक्स्ट, अभी मैम 4 1 को upon कैंसिल 3। होता है, जैसे मैंने बताया था एक नंबर ऊपर और नीचे वो कैंसिल हो सकते हैं। 4 एंड 4 अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ही कैंसिल हो सकता है। तो ये 4 एंड 4 कैंसिल, सो अगेन इट इज 1 upon 3, दिस 1 upon 3। ऐसे ही अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करो। मैम क्वेश्चन नंबर 2 ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 1, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब फर्स्ट का सेकंड। मैम 1 है तो 1 जा कटेगा, 1 से नीचे 9 तो 1 के टेबल में 9 कैसे आएगा, कैसे कटेगा? बेटा ऊपर नीचे तब कटता है जब दोनों सेम टेबल में आते हैं। क्या मैम डन।
मैम मैं फर्स्ट आंसर बोलूं? मैम मैं बोलूं? डन मैम। डन मैम। 1 अभी कुछ कट नहीं रहा ऊपर नीचे, so 1 into 2 2 7 63 now that 9 7 63 1 into 6 6 7 135 35 3 into 1 3/7 70 yeah. Now do question number 2. Question number 2. इससे मैं पूछूंगी, उसको ही आंसर करना है। बाकी के लोग को अगर लिखना है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। रिड्यूस भी करना है आप, रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म अगर होता है तो रिड्यूस, अगर ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो करना। साक्षी मैम मेरे को होस्ट बना दीजिए, मैं होस्ट नहीं हूँ। मैम हमको रिड्यूस करके मिक्स फ्रैक्शन में लाना है ना? डन मैम। मैं फर्स्ट का आंसर बोलूं? मैम मैं बोलूं? मैम आप म्यूट है। मैम ये जो सेकंड है उसमें लिखा है 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, तो 7 7 कट होगा। यस मैम आप म्यूट हो। मैम 2/3 मैम, आप मल्टीप्लाई बाय mute 8/3। मैम 2/3 मल्टीप्लाई बाय 8/3। मैम आप म्यूट हो। म्यूट। मैम मैम यू आर म्यूट। मैम यू आर म्यूट।
2 by 3, 3 to the 6, 6 plus 2, 8, 8 by 2. अभी ऊपर नीचे कैंसिल अगर होता है तो करना है, नहीं होता तो नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 16, 3 3 9। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन 7/9 मैम 9 1 जा 9 फिर मैम 7/9 मैम 1/7/9 1 इंटीजर 7/9 7/9, 1 integer 7/9। यस मैम। यस जिया, क्या हुआ? मैम मुझे 4th नंबर में डाउट है। मैं आ रही हूँ ना बेटा, मैं एक भी सम नहीं छोड़ा इधर अभी तक। हाँ, इधर अगर कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे तो कैंसिल करेंगे, जैसे 7 हो रहा है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ये करेगा, देखो ये भी कर सकता है। सॉरी, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। यस मैम। यस। 8 में 4 और कर 6 सकते में 3। दोनों बेटा कीप क्वाइट, लेट मी एक्सप्लेन। तुम्हें आता है तो अपने नोटबुक में करो बेटा, सब लोग म्यूट हो जाओ, मेरे को किसी की आवाज नहीं चाहिए, म्यूट हो जाओ। तो यहाँ पे होगा 2 3 6, 2 के टेबल में आता है 6 का 3 और 4 के टेबल 2 2 4। ऊपर और नीचे सेम नंबर से ही कैंसिल होना चाहिए, ठीक है? तुम ऐसा नहीं कर सकते इसको 3 से और इसको 2 से काट दिया, ये नहीं कर सकते। तो ये अब हुआ 3 into 3 that is 9, 8 into 2 that is 16, which is a proper fraction। ये भी proper fraction है, तो ये mixed fraction में convert नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी अगर ऊपर नीचे कुछ कर रहा है तो काटेंगे, तो कुछ नहीं कर रहा, तो 9 3s are 27, 5 5s are 25, 5 5s are 25। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा मैम 1 इंटीजर 2/25 इंटीजर 2/25। ओके, नेक्स्ट, ये सबका हो गया। ध्यान है बेटा, तुम सारे सम्स मैं करती हूँ उसके बाद क्यों करते हो? नहीं मैम मेरा ऑलरेडी हो गया था, मैंने बॉक्स बनाया। अभी देखो, अभी मैंने बॉक्स बनाया। बेटा बोर्ड से मैं कॉपी नहीं करने दूंगी सम्स, खाली जो गलत हो वो चेक करो, बाकी करो खुद, इसलिए आई गिव यू टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम हाँ, मैम वो 5th नंबर में उसमें कट तो हो सकता है ना, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, वो कट हो सकता है ना? यस मैम। यस
मैम वो सेकंड नंबर में डिवाइड नहीं हो सकता। तो नहीं करने का बेटा, डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं करना। मैम कट नहीं होता, डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब इम्प्रॉपर आएगा, फिर इम्प्रॉपर से मिक्स्ड कर सकते हो, बट कैंसिल नहीं हो रहा कुछ भी, ऊपर नीचे रिड्यूस। ऐसा कुछ मैम नहीं है। कैंसिल नहीं होगा, पर मैम मैं 20 डिवाइड बाय 33 कैसे करूं? हैव टू से, बेटा जब मैं बोलना चालू करूं तो अपने को ब्रेक लगा देगी। यू से लोवेस्ट फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं हो सकता। डिवाइड करके हम मिक्स्ड में तो लाएंगे, बट व्हाट यू हैव टू यूज द वर्ड कि मैम ये आगे रिड्यूस नहीं हो सकता या लोवेस्ट फॉर्म नहीं आएगा, ये लोवेस्ट ही है। नाउ फिफ्थ वन, ये 3 और 15 कैंसिल हो सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, हमें सेम नंबर से ही कैंसिल करना होता है। ओके, सो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, तो ये हुआ 5 5 by 8। नेक्स्ट, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, सो ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। नाउ कम्स दिस, यहाँ पे भी रिड्यूस नहीं होगा, तो 11 3 जा 33, 20 2 10 जा 20। मैम 1 13 by 20, 1 integer 20। 13 by 20। राइट, देन यहाँ पे भी रिड्यूस नहीं हो रहा, राइट, तो 12 4 जा 48, 35। 35, ये भी आएगा 1 इंटीजर। 1 integer 13 by 35। सबका आ गया करेक्ट आंसर ये? यस मैम, डन। यस Yes, मैम। ma'am. मैम बट मुझे डाउट है, हाँ, सिक्स्थ में 10/20 नहीं क्या? 1 इंटीजर 10/20, क्योंकि मैम 33 है तो 1 जाए हम करेंगे तो हो नहीं जाएगा। ऊपर 10/20, 33 आता है, 20 1 जा 20, 20 प्लस 10 क्या होता है? 33। नो मैम, तो फिर 13 आएगा। हाँ तो मैंने तो 13 लिखा है। डन। चलो नेक्स्ट, मैम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ सबको वही रिड्यूस करके मिक्स फ्रैक्शन में। यस मैम। देखो 2/5, 5 4 20, 21 by 4। 21। अभी तुम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आया 21 1 जा 21, 5 2 जा 10। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आ रहा है? 2 1 बाय, सॉरी 10 2 जा 20 आ गया, 2 इंटीजर 1/10। सबका आ गया फर्स्ट वाले का? यस मैम। मैम Yes, मेरा ma'am. हो गया। 6 5 जा 30, 30 plus 2 32, 7/9, और 9 और 32 7 5 कुछ भी नहीं कर रहा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 32 into 7 224. 21 22 क्या है 32 और 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 into 7 करो क्या होता है मल्टीप्लाई मैम वो तो कर दिया. 2 to 20 अब इसको डिवाइड करो now you have to divide and mixed fraction में convert 220 divide 45 से so 45 2s are 45 4s are 180 45 8s are हो जाएगा 180 का डबल 45 6s are देखो क्या होता है what is 45 into 6 270 तो 6 भी नहीं होगा 5 का देखेंगे मैं बोलूं मैम प्रॉपर आंसर बोलूं 225 45 मैम 4 से करो आप 4 से. मैम अगर आप 4 से करोगे तो 180 मिलेगा. कितना आ रहा है 180 यस मैम 4 से 180 46 मैम 4 by 44 by 4 इंटीजर 44 by 45 नेक्स्ट वाला मैम 3/2 देखो इधर बेटा 3/2 किसी को बोलना नहीं है 3/2 5 3s are 15 plus 1 16 अब देखो इधर जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल 2 1s are 2 2 8s are 16 आ गया आंसर 8 दैट्स इट दिस इज योर आंसर ओके मैम अब बेटा मैं नोटबुक में चेक करूंगी सबके मैं पूछूंगी नहीं किसी को आंसर बोलना नहीं है सिर्फ नोटबुक मैम एक्सरसाइज 2.3 से बताना है. बेटा मैं देख लूंगी वो सम्स करो पहले now 5 by 6 into 7 to the 14 14 plus 3 17 upon 7 okay now what you have to do you have to check which cut रहा है नहीं कट रहा तो 75 से कितना होता है 105 5 6 7 का 42 6 7 का 42 so now 42 को डिवाइड करो 105 को 42 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो एंड टेल मी क्या आंसर आता है मैम बोलो ना बेटा मैं सुन रही हूँ तुम बोलो कंटिन्यू मैम 5 मल्टीप्लाई बाय 17 तो मेरा आंसर आ रहा है 85 सेम मैम मेरा यस मैम 85 आता है आंसर. 5 आ रहा है यस मैम हाँ 80 और मैम आंसर होगा 2 इंटीजर 1/42. 42 यस मैम 2 इंटीजर 1/42 84 plus 1 हाँ correct next is 5 is a 15 plus 2 17 4 by 7 अभी इसमें देखो कुछ नहीं कैंसिल होगा 17 4 का कितना होता है 68 मैम Yes, 68. 35 68 upon 35 And ma'am, answer is 1 Ma'am, integer answer is 33 by 33 upon 35.
1 integer 33/35. Yes, ma'am. 10, 10 plus 3, 13. Upon 5 into 3/1. यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 ले लेना है। नीचे कुछ भी नहीं है, so that means you have to take 1. So ये हो जाएगा 33 का 39. Recording in progress. Ma'am, answer is 7 integer 4/5. right. Next is 7 3 are 21, 21 plus 4. 25. 28. 28 कौन बोला? सुहानी. 28 कैसे होगा बेटा? अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है इधर। मैम 75/35 आएगा मैम. मैम हो सकता है ना 5 5 5 25। तो भाई कौन क्यों तुम माइक अपना ऑन करके बाकी के लोग बैठ जाते हो? इट्स डिस्टर्बिंग टू ऑल। 5 1 5 5 5 25 5 3 50 7 1 7 so this will be 7 2 14 plus 1 so 2 integer 1 by 7 so I'll be next date you next करो। Now you have to find which is greater. You have to find which is greater. अभी दोनों की वैल्यू पहले अलग अलग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आई डू दिस, पहले ये फाइंड करो 2/7 ऑफ 3/4 और यहाँ पे 3/5 ऑफ 5/8। तो ये दोनों का आंसर पहले फाइंड करो अलग अलग, फिर देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। मैम 2 और 4 मैम 2 और 4 कट होंगे। हाँ तो काटो ना बेटा, करना है नोटबुक में, मेरे को मत बताओ, तुम करो नोटबुक में। मैम हाँ मैम मुझे आपसे कहना था कि मैंने ना कल मैं फोन किया था ट्यूशन में से, तो किसी ने उठाया नहीं था वर्कशीट के लिए। कितने बजे फोन किया था? मैम 8 से 9 o'clock के बीच में किया था। 9। सबको घर जाना होता है ना मितवा? हाँ सब लोग को घर भी तो जाना होता है ना बेटा? हाँ मैम। 9 is not the time to call anybody ना बेटा, इंस्टीट्यूट। हाँ मुझे लास्ट में याद आया था, फिर मैंने उसके बाद रुतवा जग रही, ध्वनि का कॉल भी आया था कि मितवा तुम्हारी वर्कशीट हो गई है, मतलब वर्कशीट तो फिर मुझे भेजो ना, तो फिर मैंने ध्वनित को भी वर्कशीट नहीं मिली थी। बेटा वो तो तुमको फोन करके उधर पूछना था ना, ये तो आज सबमिशन के टाइम पे तुम क्यों जाग रहे हो? ये तुमको करना था पहले ही ना, मैम को कॉल करके पूछ ही लेना, बोल ही लेना था कि मैम जो वर्कशीट भेजी वो भेजो, तुमको सबमिट करनी है। ओके मैम। Okay, now here 2 1s are 2, 2 2s are 4. So this is 1 into 3, that is 3. 7 into 2, that is 14. हो गया 3/14 यहाँ पे। और मैम उसका आंसर 3/8 आएगा। हाँ इसका आंसर 3/8 आएगा। अब एक चीज है, 3/14 इज द ग्रेटर। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, माइक बंद कर दो अपना। यहाँ पे अब ध्यान दो, ये है 3/14
दिस इज 3/8। तुम्हें सिर्फ देख के पता चल सकता है कि कौन सा नंबर इसमें से बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 3 पार्ट्स को, 3 होल नंबर है उसको 14 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन चॉकलेट्स, यू हैव गॉट 3 चॉकलेट्स पर, 3 बड़ी बड़ी पर्क है तुम्हारे पास और तुमको वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है 14 अपने 14 फ्रेंड्स में, वो 3 को ही, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े करके। और ये क्या है, इसको तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 लोगों में। तो सबसे बड़ा पार्ट मतलब किसमें होगा, तुम्हें मिलेगा सबसे बड़ा पार्ट 8 में 3/8 में 3/8 में। ठीक है, 3/14 में तो क्या हो जाएगा कि वही 3 चॉकलेट 14 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो थोड़ी 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 मिलेगी, बट अगर सिर्फ 8 ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो तुमको हाँ तो थोड़ी बड़ी मिलेगी। थोड़ी ज्यादा मिलेगी। यस, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे, कोई एलसीएम या कुछ करने की जरूरत नहीं है। हियर वी विल राइट डाउन जो ग्रेटर होता है उसके साइन बाउट ओपन, सो 3/8 विल बी ग्रेटर, 3/8 will be greater। ये कब करना है, जब न्यूमरेटर सेम हो ऊपर, तो जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर छोटा वाला डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है नंबर फ्रैक्शन। चलो सेकंड क्वेश्चन करो। मैम मेरा सेकंड का आंसर आ गया। तो बेटा आज हमने लेक्चर में होमवर्क किया बैठ के, अगर हमारा होमवर्क हो गया होता तो आज हम इसके आगे होते, पर हम होमवर्क करते नहीं है। मैम ये होमवर्क मैम ये सबमिट करने जाना ही है ना, ये जो अभी हमने किया ये सब।